ARO मेंस सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप सभी का कल प्री का परिणाम घोषित हो चुका है, तो आज हम डिस्कस करेंगे आरओ मेंस के सिलेबस के बारे में। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट मेंस एग्जाम के लिए। देखिए, मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है, इसमें जैसे कि प्री में जीएस हुआ था, तो इसमें भी जीएस मेंस में होगा। ये भी कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, यानी कि ये भी वस्तुनिष्ठ होगा। 120 नंबर का इसमें पूर्णांक रहेगा, समय 2 घंटे रहेगा। और ये रहे जीएस के टॉपिक, यानी कि जीएस के किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 120 नंबर का समय 2 घंटा, जिसमें आपका सामान्य विज्ञान है, भारत का इतिहास है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्यतंत्र, अर्थव्यवस्था और संस्कृति। इसके अलावा भारतीय कृषि, वाणिज्य और व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण। भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात की जाएगी जनसंख्या की या पर्यावरण की या फिर नगरीकरण की, जिसमें आपका सेंसस वगैरह आएगा, राइट। सामान्य विज्ञान में आपका तीनों विज्ञान रहेगा। इसके अलावा इसमें विज्ञान में आपका जीव विज्ञान हो जाएगा, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इसके अलावा आपका जो है इसमें टेक वाला पार्ट भी रहेगा, साइंस एंड टेक का। विश्व भूगोल और भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, मतलब ये हो जाएगा आपका करंट अफेयर। और इसके अलावा सामान्य बौद्धिक क्षमता, मतलब आपका रीजनिंग हो जाएगा इसमें। और यूपी स्पेशल से क्वेश्चन रहेगा, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशेष जानकारी। ये आपका यूपी स्पेशल का सेक्शन रहेगा। तो मेंस के जीएस में ये चीज़ें इतनी रहेंगी जो कि आपने प्री के अकॉर्डिंग ही पढ़ा होगा, राइट। अब इसमें खंड 1 में आपका पूछा जाएगा सामान्य हिंदी एवं आलेखन। ये पूर्णांक रहेगा 100 नंबर का और समय रहेगा आपका 2.5 घंटे का पेपर। देखिए, इसमें दिए हुए गद्यांश का शीर्षक पूछा जाएगा, सारांश पूछा जाएगा और 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या। जैसे इसमें आपका पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें से कुछ लाइन को अंडरलाइन किया जाएगा और उसकी आपको व्याख्या लिखनी होगी। ये व्याख्या आपकी 3 होगी, यहाँ पे सिलेबस में आपके बताया गया है। देखिए, यहाँ पर ये रहेगा आपका 21 नंबर का, मतलब इसमें आपका शीर्षक जो होगा वो 3 नंबर का होगा, सारांश जो आपका रहेगा वो 6 नंबर का, और जो तीनों अंशों की व्याख्या करनी होगी वो 12 नंबर की, मतलब 21 नंबर का टोटल ये हो जाएगा। दूसरा इसमें पूछा जाएगा किसी दिए गए सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार लेखन आपको लिखना होगा। ये 15 नंबर का होगा। सारणी रूप में सार लेखन जो होता है, इसका फॉर्मेट आता है जिसमें आपको एक जो लेटर दिया जाएगा उसमें आपको लिखना होगा सारणी बना करके शॉर्ट में। ये संक्षिप्त लेखन होता है जो कि 15 नंबर का पूछा जाएगा। पत्राचार 24 नंबर का होगा। इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आएंगी पत्राचार में, तो देखिए इसमें शासकीय और अर्धशासकीय पत्र रहेंगे, कार्यालय आदेश, ज्ञाप और परिपत्र। इनमें से कुछ चीज़ें आपने प्री के लिए भी पढ़ा रहा होगा और बाकी इसमें ज्ञाप, परिपत्र ही पढ़ना है। विज्ञप्ति, टिप्पणी, टिप्पण कहीं लिखा होता है, और प्रतिवेदन, अनुस्मारक। ये चीज़ें आपका आएगा पत्राचार के अंतर्गत, जो कि 24 यानी 24 मार्क्स का रहेगा। चौथे नंबर पर हम देख रहे हैं शब्दावली है, पारिभाषिक शब्दावलियाँ हैं। पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत इसमें आपका रहेगा, देखिए, प्रशासनिक और वाणिज्यिक शब्दावली। इसमें आपको अंग्रेजी से हिंदी 5 शब्द रहेंगे जो कि 10 नंबर का रहता है। 5 शब्द रहेंगे जिसमें अंग्रेजी से आपको उसकी हिंदी ट्रांसलेट करके लिखनी होगी, 10 नंबर का रहेगा ये। इसके अलावा हिंदी से अंग्रेजी भी 5 शब्द रहेंगे, ये भी 10 नंबर का रहेगा। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ रहेंगे, ये केवल 5 होंगे, ये भी 10 नंबर के होंगे। और ये कंप्यूटर ज्ञान, ये भी आपका 10 मार्क का रहेगा। तो 10, 20, 30 और टोटल हो जाएगा कितना, 40 इधर हो गया, 21, 15, 24 से मिला करके 100 नंबर का ये पेपर आपका होगा। सामान्य हिंदी एवं आलेखन, ये खंड 1 हो गया। इसके अलावा खंड 2 में है सामान्य शब्द में ज्ञान एवं व्याकरण का आएगा। ये भी कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, वस्तुनिष्ठ होगा। इसमें विलोम होगा 6 शब्द जो कि 12 नंबर के हो जाएंगे। समय आपका आधा घंटा रहेगा, पूर्णांक आपका 60 रहेगा, राइट। और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसको वाक्यांश के लिए एक शब्द, प्री में सब कुछ पढ़ा हुआ है। 6 शब्द इसमें रहेगा, 12 नंबर का रहेगा। विशेष्य और विशेषण भी 6 शब्द रहेंगे, 12 नंबर के। वाक्य वर्तनी शुद्धि 6 शब्द होगा, 12 नंबर का। तत्सम एवं तद्भव 6 शब्द रहेंगे, 12 नंबर के। कुल प्रश्न यहाँ पे आपके कितने हो गए, 30। 6, 6, 12, 6, 18, 6, 24, 6, 30। तो टोटल क्वेश्चन 30 हो जाएंगे और मार्क्स कितना हो जाएगा, 60 नंबर का हो जाएगा टोटल। समय आपका रहेगा आधे घंटे, हाफ एन आवर। इसके अलावा यहाँ पर हिंदी निबंध लास्ट में आता है।
इसमें आपको समय दिया जाएगा 3 घंटे का और पूर्णांक आपका रहेगा 120 नंबर का। इस 3 घंटे में आपको 3 निबंध लिखने होंगे। प्रत्येक निबंध के लिए आपको 40 मार्क, यानी कि 40 गुणे 3 120 नंबर का आपका पूर्णांक हो गया। इस 3 में से देखिए, इसमें इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत 3 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के एक एक शीर्षक का चयन करते हुए कुल 3 निबंध आपको लिखने होंगे। देखिए, साहित्य और संस्कृति में से इसमें ये टॉपिक दिया गया है, इस टॉपिक से पूछा जाएगा। तो पहले खंड में आपका साहित्य और संस्कृति रहेगा, सामाजिक क्षेत्र रहेगा, राजनीतिक क्षेत्र रहेगा। इनमें से किसी एक पर आपको लिखना होगा। शब्द सीमा आपकी होगी 600 शब्द में लिखना होगा और मार्क रहेगा आपका 40। दूसरे खंड में विज्ञान है, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि एवं व्यापार। इन तीनों में से वहाँ पे टॉपिक आएगा, ये दिया गया कि इसके अंतर्गत पूछा जाएगा। इन तीनों में से किसी एक पर आपको लिखना होगा 600 शब्दों में और ये 40 नंबर का होगा। तीसरा इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, करंट अफेयर संबंधित रहेगा, या प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा, ये सब चीज़ें, राष्ट्रीय विकास योजनाएं। इन तीनों टॉपिक में से किसी एक को आपको 40 नंबर का लिखना होगा 600 शब्दों में। तो ओवरऑल 3 घंटे में आपको 3 निबंध लिखना है। 120 नंबर का ये निबंध रहेगा। कुल आप देखेंगे तो 400 नंबर का आपका मेंस का पेपर होगा टोटल। मेंस के बाद और कोई एग्ज़ाम नहीं है, इससे फिर आपका फाइनल मेरिट बनेगी। 400 नंबर का ये रहेगा। इसमें 120 नंबर का आपका पहला आपने देखा था, 160, 120 टोटल 400 का ये सिलेबस रहेगा, राइट। ये पूरा मार्क्स रहेगा। इसके अलावा सिलेबस आपका यहाँ पे होता है कंप्लीट। तो ये अभी देखिए, जो जीएस का सिलेबस था अभी आपने प्री में पढ़ा भी था। तो बाकी आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए रेडी फॉर एग्जाम जस्ट। थैंक यू सो मच।